Hello students, I am Pooja Pandey. Today we are going to learn about arrangement of molecules in solid, liquid and gas. So students, smallest particle of a compound is a molecule. Okay? कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं. Now we know that substances are made up of atoms and molecules. ठीक है, जैसा कि आपको पता है substance जो होते हैं atoms और molecule से मिलकर बने होते हैं. Now let's see the arrangement of this molecule in the three states of matter. Okay, let's try to find out. So students, in solids like marbles, आयरन एक्सेट्रा, आपने देखा होगा जो मार्बल्स होते हैं वो सॉलिड होती है, आयरन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड्स सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड्स क्या होते हैं? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. एंड The force of attraction between particles of solids is very strong. Solid में जो force of attraction होता है particles of solid is very strong. वो बहुत ही ज़्यादा strong होते हैं. ठीक है, यहाँ पर force of attraction बहुत ज़्यादा होता है. The solids therefore have definite shape and volume. इसलिए उनका एक शेप होता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर समवॉट लूजली पैक्ड. अब आपने देखा होगा लिक्विड्स में, आपने पानी को देखा है, जेली देखी हुई है, तो ये क्या होता है? लिक्विड्स होते हैं. जेली देखा है आपने, वो देखना लूज होता है. जब आप उसे पकड़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. दिस पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर विद इन द लिक्विड. लिक्विड में स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बहुत ही वीक होते हैं. ओके, नाउ in gases there is no fixed organization of the particles and the particles are further apart in comparison to solid and liquids. So students, volume and shape of a gas is not fixed. आपने गैस देखा है कभी? नहीं. तो गैस में वॉल्यूम, सब्सटेंस का वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता. And force of attraction between the particles of gas is very very weak. लिक्विड के कंपैरिजन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन वीक होता है, और सॉलिड्स क्या होते हैं? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ symbols of alchemist. अब symbols क्या होते हैं? After many years, John Dalton made formula for compounds using symbols. Symbol used by Dalton are as follows. यहाँ पर देखिए, जॉन डाल्टन ने इस तरह से सिंबल्स बनाया था सब्सटेंस को पहचानने के लिए. हाइड्रोजन को इस तरह से सिंबल दिया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से, ऑक्सीजन को इस तरह से. सो सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिंबल्स का यूज सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. In ancient times, alchemists tried to make
gold and elixir means amrit by chemical reaction. They use symbols to keep their knowledge a secret. They used symbols for substances like elements, compounds, mixture used in daily life and for reactions. सिम्बल्स का यूज़ सब्सटेंसेस को पहचानने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी यूज सिम्बल्स and short forms as per our need in our daily life. For example, यहाँ पर देखिए we use NH. NH का मतलब यहाँ पर क्या होता है? It's represent national highway. तो NH is the short form of national highway. Okay. Straight arrow to depict a straight path. आपने देखा होगा जब आप कहीं पे ट्रैवल करते रहते हैं तो बोर्ड पर स्ट्रेट एरो बना होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट पाथ को. ओके. टिल डेट 114 एलिमेंट्स एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय देम आर नोन. ओके. एट प्रेजेंट वी यूज सिंपल सिंबल्स गिवन बाय स्वीडन साइंटिस्ट J.J. Berzelius to represent elements. So, the symbols of elements should be represented by alphabets in English language. Elements जो होते हैं उन्हें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके. His other suggestions are as follows. First alphabet of the English name of element should be used as its symbol. Example, जैसे ऑक्सीजन को अल्फ़ाबेट O से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन को N से, सल्फर को S से, हाइड्रोजन को H से. ओके. इन्हें हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. When the name of more than 2 compounds start with the same alphabet, then another alphabet should be added to the first one. Okay. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी, सो यहाँ पर देखिए, in this situation the first alphabet should be in capital letter and the second one is small letters. Okay. For example, कार्बन, कैल्शियम, ये सभी C से स्टार्ट होते हैं. कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम. ओके. ये सभी एलिमेंट्स C से स्टार्ट होते हैं. Here, carbon is represented by symbol C. Okay. Calcium, A is added with the first alphabet. So the symbol of calcium is Ca. Okay. जब स्टूडेंट्स एक ही एलिमेंट्स जो है एक ही अल्फ़ाबेट मीन्स एक ही लेटर से आए तो हमें उन्हें पहचानने के लिए सेकेंड लेटर का भी यूज़ करना पड़ता है. इन दिस वे सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl. जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की स्पेलिंग क्या होती है? CLORINE. तो क्लोरीन का जो Cl है फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर उसका यूज़ करके हम क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. नहीं सॉरी, CHLORINE is Cl. Okay. Cobalt is CO and chromium is Cr. Symbols of some other elements are as follow. Look at this table number 3.3. Name of the substance and their symbols. So students, here aluminum is represented by symbol Al. Okay. Argon is represented by symbol Ar. Boron is represented by symbol B. Fluorine
is represented by symbol F, helium He, iodine I, magnesium Mg, manganese Mn, neon Ne, phosphorus P, silicon Si, sulfur S, and zinc Zn. Okay students, some substances are based on their Greek and Latin names. For example, look at this table number 3.4, substance and their Latin name and their symbol. पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो कैलियम होता है, इसका सिंबल के है। सिल्वर का Ag, आयरन Fe, कॉपर Cu, टीन Sn, गोल्ड Au, लीड Pb, मर्क्यूरी Hg, एंटीमनी Sb। ये लैटिन नेम के सिंबल्स हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका लैटिन नेम के बेस पे उसके सिंबल्स रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।